तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जी मैंग्याओ लिन फैंग के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे दोबारा से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है, पर लिन फैंग उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। तभी जी मैंग्याओ लिन फैंग के पास आते हुए उसके ऊपर अपने चार्म का यूज करती है, पर लिन फैंग उसकी चाल में नहीं फंसता है और अब वह गुस्से में जी मैंग्याओ को खुद से दूर करते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हें कोई बच्चा दिख रहा हूँ जो यहाँ पर तुम मुझे इतनी आसानी से अपनी चाल में फंसा लोगी। अब यह सुनते ही जी मैंग्याओ वहां पर इमोशनल ड्रामा करते हुए बोलती है, मुझे पता है कि इसमें सारी गलती मेरी है। मैं यहाँ पर बाकी सभी कल्टीवेटर्स की ही तरह पावरफुल बनना चाहती थी और मेरी सर्वेंट ने मुझे मैनिपुलेट किया, जिसकी बातों में आकर मैंने तुम पर अटैक करके तुमसे तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को छीन लिया। पर उस दिन मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यह सुनते ही लिन फैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, अगर तुम्हारे ग्रैंडफादर ने खुद मेरे सामने नील डाउन करके मुझसे माफी नहीं मांगी होती तो अब तक मैं तुम्हें जलाकर राख कर चुका होता। अब जी मैंग्याओ आगे बढ़ते हुए दोबारा से लिन फैंग से कुछ बोलने की कोशिश करती है। तभी लिन फैंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए जी मैंग्याओ को खुद से दूर फेंक देता है और बोलता है, आइंदा अगर तुमने मेरे पास भी आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब जी मैंग्याओ दोबारा से आगे बढ़ते हुए बोलती है, लिन फैंग पहले तुम कमजोर हुआ करते थे इसीलिए तुम मेरे पीछे पीछे घुमा करते थे, पर अब यहाँ पर अचानक से तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है जिस वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम्हारी ताकत ने तुम्हें यहाँ पर अंधा बना दिया है, तुम नहीं देख पा रहे हो कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती हूँ। यह सुनते ही लिन फैंग एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, अगर तुम्हें यही बकवास करनी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अब जी मैंग्याओ आगे बढ़ते हुए बोलती है, मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे यह टोकन लेकर तुम्हारे पास भेजा था और उन्होंने मुझसे कहा है कि इस टोकन के अंदर तुम्हारी मदर की इंफॉर्मेशन है। यह सुनते ही लिन फैंग उससे वह टोकन ले लेता है और अब जी मैंग्याओ वहां से चली जाती है। अब जी मैंग्याओ के जाने के बाद लिन फैंग उस टोकन में रिकॉर्ड किए गए मैसेज को सुनता है तो उसमें जी मैंग्याओ के ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कि आज से कुछ सालों पहले तुम्हारे फादर लिन साओटियान ने सिहाओ क्लैन की सिया क्विंगयू के साथ शादी करी थी और जिस टाइम पर उनकी शादी हुई उस टाइम पर उस जगह पर जी मैंग्याओ की मदर भी मौजूद थी और मैंने सुना कि तुम यहाँ पर अपनी मदर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे पास यह इंफॉर्मेशन भेजी है जिससे शायद तुम्हें कोई मदद हो। अब लिन फैंग उस मैसेज को सुन ही रहा होता है कि तभी उसके सामने आसमान में एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक ओल्ड मैन निकलकर बाहर आते हुए बोलता है, आखिर लिन फैंग कौन है? मैं यहाँ पर लिन फैंग से मिलने के लिए आया हूँ। अब उस ओल्ड मैन को देखते ही वहां से थोड़ी दूरी पर खड़े लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं, यह तो लॉ इन्फोर्समेंट के एक एल्डर है और यह यहाँ पर लिन फैंग को ढूंढ रहे हैं। शायद से अब यहाँ पर एक काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट होने वाली है। तभी लॉ इन्फोर्समेंट के उस एल्डर की आवाज को सुनते ही सुप्रीम एल्डर और लिन यू भी उस जगह पर लिन फैंग की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब लिन फैंग उन दोनों को जैसे ही लॉ इन्फोर्समेंट के एल्डर की ओर आगे बढ़ते हुए देखता है, वह उन्हें इशारा करते हुए एक जगह पर रोक देता है और अब वह खुद काफी तेजी से उड़ते हुए जाकर उस ओल्ड मैन के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं ही लिन फैंग हूँ, तो मुझे बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। तभी वह ओल्ड मैन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम सिहाओ ज़ैंग है और लॉ इन्फोर्समेंट के लॉर्ड ने मुझे यहाँ पर तुम्हारी फाइट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा है। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हुई डिंगमो और गोंगसुंग फैमिली के एल्डर्स के फाइट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। आखिर उन सभी लोगों के साथ क्या हुआ? लिन फैंग बोलता है, मैंने उन सभी लोगों को जान से मार दिया। यह सुनते ही सिहाओ ज़ैंग वहां पर थोड़ी देर तक कुछ सोचता है और अब वह बोलता है, लिन फैंग तुम्हें मेरे साथ लॉ इन्फोर्समेंट टेम्पल में चलना होगा जिस जगह पर इस मामले की अच्छे से तहकीकात की जाएगी। यह सुनते ही लिन फैंग उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। जो सुनते ही वह ओल्ड मैन पोर्टल के अंदर चला जाता है। तभी साउटियान उड़ते हुए लिन फैंग के पास आकर बोलता है, मास्टर मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, यह ओल्ड मैन कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं जो आपको अपनी चाल में फंसाकर मारने के लिए आया हो। लिन फैंग बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस इस जगह पर सतर्क रहो और अब वह साउटियान के साथ उस पोर्टल के अंदर एंटर करता है। दूसरी ओर सुप्रीम एल्डर और लिंग यू लिन फैंग के लिए परेशान हो चुके होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह पर लिन फैंग को खड़ा दिखाया जाता है, वहीं पर उसके सामने सिहाओ क्विंगयू बैठा हुआ होता है और अब वह एक मेमोरी क्रिस्टल का यूज करते हुए उस दिन जो भी कुछ हुआ उस पूरे मैटर को उस मेमोरी क्रिस्टल में रिकॉर्ड करके देखता है, जिसके बाद वह बोलता है, लिन फैंग
उस दिन जो फाइट हुई थी उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। उस फाइट को गोंगसुंग क्लैन के डिसाइपल्स ने स्टार्ट किया था और गोंगसुंग फैमिली के एल्डर्स और डिंगमो ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, इसीलिए तुमने अपने सेल्फ डिफेंस में उन्हें जान से मार दिया। मैं लॉ एनफोर्समेंट के लॉर्ड को इस बारे में जरूर इन्फॉर्म करूंगा, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। यह बोलते हुए वह उस मेमोरी क्रिस्टल को एक सोल्जर को देते हुए उसे वहां से भेज देता है। अब लिन फेंग सिहाओ ज़ैंग को वहां पर थैंक्स करता है। तभी सिहाओ ज़ैंग अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है, लिन फेंग तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। तुम पिंगटियान स्वॉर्ड किंग लिन शाओटियान के बेटे हो, जिसकी शादी मेरी फैमिली के सिहाओ क्विंगयू के साथ हुई है। तुम हमारे सिहाओ फैमिली के सिहाओ क्विंगयू के बेटे हो, इस हिसाब से तुम हमारी फैमिली के प्राइड हो, तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी बनती है। तभी लिन फेंग बोलता है, क्या आपके पास इसका कोई एविडेंस है कि सिहाओ क्विंगयू ही मेरी मदर है? तभी सिहाओ ज़ैंग बोलता है, तुम्हारे मामा सिहाओ ज़ैंगरू के पास एक मेमोरी क्रिस्टल होगा, जिस मेमोरी क्रिस्टल के अंदर तुम्हारी मदर की मेमोरी सेफ है। उसे देखने के बाद तुम्हें यह यकीन हो जाएगा कि तुम्हारी मदर सिहाओ क्विंगयू ही है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे अंकल सिहाओ सिंगरू को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। तभी लिन फेंग एक्साइटेड होते हुए बोलता है, तो क्या मेरी मदर भी मुझसे मिलने के लिए आएगी? यह सुनते ही सिहाओ ज़ैंग एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, असल में यहाँ पर सिहाओ फैमिली में एक प्रॉब्लम चल रही है। तुम्हारे नाना जी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और उनका इलाज करने के लिए यहाँ पर हमें वाटर ऑफ लाइफ की जरूरत है, और सिहाओ फैमिली का कोई भी मेंबर उनके लिए वाटर ऑफ लाइफ लाने के लिए तैयार नहीं था, जो देखकर तुम्हारी मदर ने यह फैसला किया कि वह खुद गॉड अबियस में जाकर अपने फादर के लिए वाटर ऑफ लाइफ लेकर आएगी। और वर्चुअल गॉड रैलम के 6th लेवल पर पहुंचते ही तुम्हारी मदर गॉड अबियस में अपने फादर के लिए वाटर ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए चली गई, और अब तक वह वहां से वापस नहीं लौटी है। तभी लिन फेंग बोलता है, तो आखिर मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पर इंजर्ड कैसे हुए? सिहाओ ज़ैंग बोलता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर गॉड अबियस के अंदर एक ट्रेजर ढूंढने के लिए गए थे, पर गॉड अबियस के फर्स्ट लेयर में नीदर वर्ल्ड के डीमंस का कब्जा है, जिस जगह पर कुछ डीमंस ने तुम्हारे ग्रैंडफादर के ऊपर अटैक कर दिया, और उसी फाइट के दौरान तुम्हारे ग्रैंडफादर काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए। तभी लिन फेंग बोलता है, अगर मेरी मदर इतने सालों से अपर वर्ल्ड में जिंदा थी, तो आखिर वह कभी मुझे ढूंढने के लिए गुसेन कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं गई? सिहाओ ज़ैंग बोलता है, तुम्हारे फादर एक बहुत ही ज्यादा फेमस और पावरफुल पर्सन थे, इसी वजह से अपर वर्ल्ड में उनके कई सारे पावरफुल दुश्मन भी थे, और वह अपने सभी दुश्मनों से तुम्हें सेफ रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कम एज में ही तुम्हें गुसेन कॉन्टिनेंट पर भेज दिया, और तुम्हारी मदर से यह प्रॉमिस लिया कि वह कभी भी तुम्हें ढूंढते हुए गुसेन कॉन्टिनेंट पर ना जाए, क्योंकि अगर तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे ठिकाने के बारे में पता चल जाता तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। यह सुनकर लिन फेंग वहां पर काफी ज्यादा दुखी होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग वापस से अपने घर की ओर जा रहा होता है। वहीं पर लिन फेंग को उदास देखकर शाओटियान को काफी अजीब लग रहा होता है, और अब वह बोलता है, मास्टर क्या आपको ऐसा लगता है कि वह ओल्ड मैन आपसे सच बोल रहा था? लिन फेंग बोलता है, आखिर उनके पास झूठ बोलने का क्या कारण होगा? मुझे उनकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई लग रही थी। शाओटियान बोलता है, मैं इस बारे में और ज्यादा सोचकर परेशान नहीं होना चाहता हूँ, तो फिर क्यों ना मैं इस जगह पर एक झपकी मार लूं। यह बोलते हुए वह वहीं पर पत्थर के ऊपर सो जाता है। अब दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद सिहाओ ज़ैंग सिहाओ सिंगरू को लेकर लिन फेंग के पास आता है, और अब वह लिन फेंग से सिहाओ सिंगरू को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है, लिन फेंग यही तुम्हारे अंकल है। यह सुनते ही लिन फेंग शक भरी नजरों से सिहाओ सिंगरू को देखने लगता है, जो देखते ही सिहाओ ज़ैंग सिहाओ सिंगरू से बोलता है कि तुम्हारे पास वह जो मेमोरी क्रिस्टल है, आखिर वह तुम लिन फेंग को क्यों नहीं दिखाते हो? जो सुनते ही सिंगरू अपने पास से उस मेमोरी क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए उसे एक्टिवेट करता है। अब लिन फेंग देखता है कि उसके मॉम और डैड एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। वहीं पर उसके मदर के हाथ में एक छोटा बच्चा होता है, जिसे देखते हुए उसकी मदर बोलती है, आखिर हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? तभी लिन शाओटियान पीछे मुड़ते हुए बोलता है, मैंने फैसला कर लिया है कि मेरे बच्चे का नाम होगा लिन फेंग। लिन फेंग का मतलब होता है मेपल लीफ, जो कि गुड लक का प्रतीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इस पूरे अपर वर्ल्ड पर राज करे। तो एक सुप्रीम किंग के लिए लिन फेंग से अच्छा नाम और क्या हो सकता है? तभी लिन फेंग की मदर बोलती है, मुझे पूरा यकीन है हमारा बच्चा फ्यूचर में तुमसे भी ज्यादा पावरफुल बनेगा और इस पूरे अपर वर्ल्ड पर राज करेगा।
अब यह देखते ही लिनफेंग वहां पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी सिंगरू आगे बढ़ते हुए वह मेमोरी क्रिस्टल लिनफेंग को देते हुए बोलता है, तुम इसे अपने पास रख सकते हो। जो देखते ही लिनफेंग सिंगरू को थैंक्स करता है और अब वह बोलता है, अंकल आखिर ग्रैंडफादर की कंडीशन यहाँ पर कैसी है? क्या उनके हेल्थ में यहाँ पर कोई भी सुधार आया है? सिंगरू बोलता है, नहीं, वह इतने ज्यादा इंजर्ड है कि बिना वाटर ऑफ लाइफ के उनकी इंजरी को हील नहीं किया जा सकता है और वह यहाँ पर काफी मुश्किल से बस कुछ मेडिसिन की वजह से जिंदा है। तो हमें जल्द से जल्द उनका इलाज करने के लिए यहाँ पर वाटर ऑफ लाइफ ढूंढना होगा। तभी साउटियान एक्साइटेड होते हुए बोलता है, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरे मास्टर के ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है? तब तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं, मेरे मास्टर बस 1 मिनट के अंदर ही उन्हें ठीक कर सकते हैं। यह सुनते ही सिंगरू और सिहाओजेंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब सिंगरू लिनफेंग को लेकर एक फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के पास आता है जहां से वह दोनों सीधा सिहाओ फैमिली में जा सकते हैं। अब सिंगरू आगे बढ़ते हुए फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और लिनफेंग को अपने साथ लेकर सिहाओ फैमिली की ओर चला जाता है। अब उनके वहां से जाते ही जी मेंग्याओ और उसके ग्रैंडफादर उस जगह पर आते हैं और जी मेंग्याओ बोलती है, ग्रैंडफादर लिनफेंग सिहाओ फैमिली की ओर निकल चुका है। तभी जी मेंग्याओ के ग्रैंडफादर बोलते हैं, अब इस जगह पर चीजें काफी ज्यादा सीरियस होने वाली है, तो हम सभी लोगों को सावधान रहना होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।